अगर आपके पास आलू पड़े हुए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हम इसके साथ कौन सी न्यू रेसिपी बनाएं, तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए। देखें कितने क्रिस्पी हैं, ख़ास तौर पे बच्चे इसको बहुत पसंद करेंगे और आप लोग इसको बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं। वो खा खा के बहुत खुश होंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये बाहर से कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से कितने सॉफ्ट हैं। ये देखें, मैं आपको चेक करवा रही हूँ। ये देखें ये कितने टेस्टी लग रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उज़्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी रेसिपी बाय उज़्मा। आज जो मैं आलूओं से स्नैक बनाने लगी हूँ, ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची तैयार होते हैं। इसके लिए आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपके पास बॉयल आलू होने चाहिए। और ये पोटैटो स्नैक जो है ये 15 मिनट में रेडी हो जाते हैं। और अगर अफ्तारी में टाइम बहुत ज़्यादा कम है तो आप झटपट से इस रेसिपी को ट्राई करें। तो देखिए, आलू मैश कर लेने हैं अपने हाथों की मदद से। गुठली इसमें नहीं होने चाहिए, नहीं तो आप इसको क्रश भी कर सकते हैं। और इसमें आपने मसाले ऐड करने हैं। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा चाट मसाला और इसमें जाएंगी हरी मिर्चें तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर ब्रिक ब्रिक काटी हुई हैं। और रेड चिली का पाउडर जाएगा इसमें 1/2 टेबलस्पून। मसाले जो हैं वो आपने अपनी मर्ज़ी के ऐड करने हैं। कुटी हुई मिर्च जाएगी इसमें 1/2 टेबलस्पून। काली मिर्च का पाउडर जाएगा इसमें 1/2 टेबलस्पून। गरम मसाला इसमें जाएगा थोड़ा सा, तकरीबन 1/2 टीस्पून के बराबर। और धनिया पाउडर जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून के बराबर। तो अब इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा और अजवाइन। ये तमाम मसाले आपने ऐड करने के बाद इसमें ऐड करना है बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीने के पत्ते। तो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची जो स्नैक्स हैं हमारे बनके तैयार होंगे, वो भी सिर्फ 15 मिनट में। अगर आपके पास इतना टाइम ना हो और आपने आलू मैश करके रखे हों तो फिर तो सिर्फ 5 मिनट ही लगेंगे इस रेसिपी को बनाने में। तो मैंने इसमें डाले हैं थोड़े से बारीक कटे हुए टमाटर, उसके बीज मैंने रिमूव कर दिए थे। और चॉप किए हुए प्याज, ये भी मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें डाले थे। और सबसे एंड में इसमें ऐड करेंगे नमक। ये आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करना है और तमाम चीज़ों का अच्छी तरह से मिक्स करना है। पहले भी मैंने ये स्नैक्स जो है बनाए थे, अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दिए थे, तो उनके दोस्तों ने बहुत ही तारीफ़ की थी खा के। और आज भी बच्चे कहने लगे कि इफ्तारी में मामा यही स्नैक्स बना दें। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना ये स्नैक्स जो है ये झटपट बन जाते हैं और ढेर सारे बन जाते हैं। सिर्फ अगर आपके पास बचे हुए आलू हों और ब्रेड हो तो ये फिर स्नैक्स जो हैं ढेर सारे हम तैयार करेंगे। और आपके सामने ही तैयार कर रही हूँ कि आपने ब्रेड के पीसेस ले लेने हैं तकरीबन 5 से 6 अदद। उस पे जो मिक्सचर हमने तैयार किया है ये आपने लगा देना है। देखें, इसी तरह से स्पैचुला की मदद से लगा लें, चम्मच की मदद से लगा लें। आपने भर भर के ये जो मिक्सचर है ये ब्रेड पर अच्छे तरीके से लगा देना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो दूसरा पीस है वो उठाएंगे और इस कर इस पे रख देंगे। फिर हम इसकी करेंगे कटिंग। देखें कितने ज़्यादा जो ये स्नैक्स है ये रेडी हो जाएंगे बन के। और इतने क्रिस्पी होते हैं, इतने क्रिस्पी होते हैं कि आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपका दिल चाहेगा इसको बार बार बनाने पर। और आप बच्चों को लंच में देंगे तो आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे और उनके दोस्त भी खुश हो जाएंगे जिनके साथ वो शेयर करेंगे। और आपसे फिर इस रेसिपी का पूछेंगे, भाई ये कौन सी रेसिपी है, किसने बनाई है। अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। तो अब हम जो हैं ये मैदे में थोड़ा सा पानी डालेंगे। तकरीबन 4 टेबलस्पून मैदा था, उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसकी एक पेस्ट तैयार करेंगे। ये पेस्ट में हमने क्या करना है ये मैं आगे चल के बताती हूँ, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। और अगर आपको इधर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें मुझे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो जो पीसीस की हमने ब्रेड की कटिंग की थी वो पेस्ट इस पे लगा के हम इस पे लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। और ऑयल जो है ये मैंने प्रीट होने के लिए रखा हुआ था। ऑयल प्री हीट हो चुका है। अब हमने जो स्नैक्स तैयार किए हैं ब्रेड और आलूओं के वो इसमें डालेंगे बारी बारी करके। और आपके सामने ही देखिए कितनी खूबसूरती से ये पक रहे हैं और कितने खूबसूरत भी लग रहे हैं। तो मैंने इसको डीप फ्राई किया। अगर आप चाहें तो आप इसको कम ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह बनाने से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी तैयार होते हैं। तो इसलिए मैंने इसको डीप फ्राई करके तैयार किया है। और ये जो स्नैक्स है आप इफ्तारी में भी रख सकते हैं, आपकी वाह वाह हो जाएगी। और आगे ईद भी आ रही है, ईद में भी आप नाश्ते के तौर पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से तैयार होते हैं और सिर्फ 10 मिनट लगते हैं और बहुत ही क्रिस्पी होते हैं ये तैयार। अगर यकीन नहीं आता तो आप इसको ट्राई करके देख लें और फिर मुझे कमेंट में बताएं। तो देखें मैंने ये तमाम रेडी कर लिए हैं और जो बकाया रह गए हैं उनको भी मैं रेडी कर लूँगी और आपको चेक करवाती हूँ। देखें, इसकी आप आवाज़ सुने, ये कितने क्रिस्पी तैयार हुए थे।
तो बहुत ही शानदार ये रेसिपी आपने ट्राई करनी है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।